हेलो दोस्तों, जीनी एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम इस क्लास के अंतर्गत जो है पैंक की अपवर्तन चक्र की संकल्पना का क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। पैंक महोदय जो कि क्या एक जर्मन विद्वान भूगर्भ शास्त्री है, जिन्होंने, और इसका पूरा नाम जो है वाल्टर पैंक है, और इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1924 में किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डेविस महोदय के अपवर्तन चक्र के अनुसार उसके विखंडन करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डेविस जो है उन्होंने क्या कहा था, जो स्थल खंड का विकास जो है क्या है, समय आधारित होता है। डेविस ने कहा था कि ये जो है विकास जो है समय के आधार पर होता है। उसी को पैंक महोदय इसका विरोध करते हुए क्या कहा है, ये जो है समय आधारित ना होकर समय स्वतंत्र होता है। क्या कहा इन्होंने, इसे कोई समय सीमा में हम क्या है, पर्वत के विकास को हम इसे कोई समय सीमा के अंतर्गत नहीं बांध सकते। इसका विखंडन करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। और इसमें अपने पैंक महोदय ने क्या है, डेविस ने तो किसी अवस्था का प्रयोग किया था। किसने, अपने सिद्धांत को बताने के लिए इसने क्या किया था, अवस्था शब्द का क्या किया था, इसने प्रयोग किया था। परंतु इसी के विपरीत किसने, पैंक महोदय ने इंटिव नाम का क्या किया, इसने प्रयोग किया था। और इसका जो है अर्थ होता है विकास, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विकास। और इन्होंने क्या होता है, जो भी स्थल खंड होता है, इस स्थल खंड का उत्थान से पूर्व जो है इसे किस नाम से जाना है, प्राइमरम्भ नाम से भी इसे क्या किया है, संबोधित किया गया था। और इन्होंने अब इसके पश्चात जो है इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि कोई भी स्थल खंड का क्या विकास या उत्थान की जो अवस्थाएं होती है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में क्या होती है, प्रतिपादित या पूर्ण रूप से चलती है। तो पहले इन्होंने क्या होता है, आपस्ति जिंडे इंटिव क्लुंग। इन्होंने क्या है, इसे प्रथम अवस्था को बढ़ती विकास दर के नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। और इस अवस्था में जो है कोई भी स्थल खंड का क्या है, विकास जो है पूर्ण रूप से अधिक होता है। इसका कोई पर्वत निर्माण है, वो इसका क्या है, विकास तो अधिक तीव्र गति से होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, अपवर्तन की जो क्रिया होती है विकास के साथ साथ क्या होता है, इसमें प्रारंभ हो जाता है। परंतु इसमें जो विकास की क्रिया है वो अपवर्तन की क्रिया विकास की क्रिया से क्या होती है, थोड़ा मंद होने की वजह से इसमें जो पर्वत की निर्माण की शक्तियां है वो क्या होता है, अधिक तीव्र गति से हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम अपवर्तन की बात करें तो वो क्या होता है, निम्न होती है। और निम्न होने की वजह से ये जो अपने उच्च नोकदार क्षेत्र है उसे अपवर्तित कम करने की वजह से ये क्या करता है, कुछ घाटी के रूप में क्या करता है, निर्माण करते जाते हैं। उसके पश्चात हमारा जो सेकेंड आता है वो क्या है, ग्लिक फॉर्मिंग इंटिव क्लुंग। ये जो है इसमें क्या है, समान दर से क्या होता है, इसका विकास होता है। ये इसे हम द्वितीय अवस्था के नाम से भी क्या करते हैं, जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपवर्तन और क्या होता है, अपवर्तन और विकास जो है दोनों मध्यम स्थिति में क्या होता है, ये समान होते हैं। इसमें ना तो अधिक उत्थान होता है और ना ही अधिक मात्रा में क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये दोनों थोड़ा मध्यम रेंज के होता है। इसमें जो घाटी होती है, ना अपवर्तन से, नदी अपवर्तन से जो निर्मित घाटी होती है, वो घाटी क्या है, अपने गर्त को क्या करते हैं, अधिक गहरा करते जाते हैं। परंतु उसी के साथ साथ जो अपवर्तन उत्थान की क्रिया होती है वो भी प्रारंभ होती है। तो ये दोनों क्या है, समांतर दिखते रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात अगला टॉपिक था हमारा अबस्ती जिंडे इंटिव क्लुंग। ये जो है घटती दर से क्या होता है, इसका विकास होता है। और इसमें जो है क्या होता है, उत्थान की जो क्रिया होती है पूर्ण रूप से मंद हो जाती है। और जो अपवर्तन की क्रिया है वो पहले की तरह ही क्या होता है, इसमें प्रारंभ रहते हैं। जिस वजह से इसमें अपवर्तन की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें क्या है, उत्थान की क्रिया पूर्ण रूप से मंद हो जाती है। इसके पश्चात इन्होंने, अब ये तो क्या होता है, उत्थान की प्रक्रिया है। पर उत्थान की प्रक्रिया के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, जो उच्चावत निर्मित होती है, उच्चावत जिसे हम पर्वत, पठार, मैदान आदि नामों से जान सकते हैं, ये जो भी उच्चावत क्या होता है, निर्मित होती है, उसकी अवस्था को इन्होंने पैंक महोदय ने कितनी अवस्था में, 5 दशाओं में इसका क्या किया है, विभाजित किया है। ये 5 दशा जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम आदि नामों से इसे क्या हम जान सकते हैं। और इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो इन्होंने आधार तल पर इन्होंने क्या किया है, समय और सागर तल को क्या किया है, प्रदर्शित किया है। और वहीं पर अगर हम लंबवत देखें तो इसमें जो है क्या ऊंचाई को क्या किया है,
निर्धारित किया है। इसमें ऊंचाई को इन्होंने क और ग के रूप में प्रदर्शित किया है, और समय और सागरीय तल को इन्होंने क्या क और ख में क्या किया है, इन्होंने प्रदर्शित किया है पैंग महोदय ने। तो इन्होंने क्या था, प्रथम दशा में क्या होता है, इसमें उत्थान की क्रिया चलती रहती है, और इसमें जो नदी अपर्दन घाटी, नदी जो अपर्दन करती है उससे क्या है, ये घाटी का क्या होता है, निर्माण करती रहता है। जो उत्थान और घाटी का अपर्दन दोनों क्या होता है, पूर्ण रूप से एक साथ साथ चलती है। सेकेंड अवस्था में इन्होंने क्या बताया, सेकेंड अवस्था में जो उत्थान की क्रिया है, पहले तो ये तीव्र गति को देखी जाती है, तत्पश्चात ये क्या होता है, थोड़ा धीमे हो जाता है, और इसमें जो अपर्दन की क्रिया है वो प्रथम की दशा के अनुरूप ही क्या होता है, चलता रहता है, जिससे क्या नदी घाटी जो होती है वो थोड़ा और गहरा और चौड़ा क्या होता है, चौड़ा होकर ये का वी घाटी की तरह क्या होता है, इसमें अपना निर्माण कर देती है। उसके पश्चात यह कहते हैं तृतीय अवस्था। क्या है, तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में ये इसे हम सामान्य दर भी कह सकते हैं, ना तो इसमें अधिक उत्थान की क्रिया होती है और ना ही अपर्दन की, जिससे हम क्या होता है, इसके नोट जो ऊपर की जो होती है, जो भी पर्वत के ऊपरी हिस्सा होता है, इसका अधिक तो क्या होता है, अपर्दन नहीं हो पाता, किंतु जो घाटी का जो होता है उसमें दोआब का क्षेत्र क्या होता है, निर्मित होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि दोआब आखिर होता क्या है, तो दोआब जो है, जो दो नदी के मिलन स्थल होता है ना, ये दो नदी है, इन दोनों नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके क्षेत्र में क्या होता है, इसका निर्माण होता है तृतीय अवस्था का। और वहीं पास क्या है, चतुर्थ दशा में क्या होता है, ये जो उत्थान की क्रिया होती है ये पूर्ण रूप से मंद पड़ जाती है। चतुर्थ दशा में और अपर्दन क्रिया प्रारंभ रहने की वजह से ये क्या है, थोड़ा क्या होता है, इसमें कमी देखने को मिलता है, जिसमें ये क्या होता है, घाटी और इसमें अपर्दन की क्रिया क्या होता है, अपर्दन की क्रिया तेजी रहने से ये क्या है, थोड़ा निचली स्थिति में जाने लगता है। उसके पश्चात लास्ट है हमारे पंचम दशा। ये जो है, इसमें उत्थान नगण्य हो जाता है, इसमें अब उत्थान नहीं के बराबर होता है, इसमें नहीं के बराबर क्या होता ही नहीं है। और इसमें पंचम दशा में हम क्या करते हैं, अपर्दन की क्रिया स्वरूप इसमें क्या है, कोई टीला का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, और इसी से समतल प्रायः मैदान में क्या हो जाता है, बनना प्रारंभ हो जाता है। और इसी समतल प्रायः मैदान को इन्होंने पैंग महोदय ने, जो प्रथम अवस्था होता है जिसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से मैदान निर्मित हो जाता है, इसे इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है, इन ड्रम्ट नाम से इन्होंने क्या किया है, संबोधित किया है, जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्वत या पठार मैदान के रूप में क्या होता है, पूर्ण रूप से समतलीकरण निर्मित हो जाता है। ये था हमारा आज की संकल्पना, पैंग का अपर्दन चक्र की संकल्पना पूर्ण रूप से।